भगवान की कभी परछाई नहीं होती। एक बड़े शहर के अंदर एक बड़ा चोर रहता था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा काम पर जाता था और छोटा बेटा अपने पिता के बताए रास्ते पर चलता था, यानी चोरी और लूट। एक बार पिता पुत्र ने शहर के बड़े सेठ को पकड़ लिया और बड़ी रकम लूट कर घर लौट आए। इस तरह से दोनों अपना दिन बिताते और अपना जीवन गुजारते थे। एक बार चोर के शहर में एक साधु महात्मा आया। चोर का बेटा कथा सुनने के लिए गया, इसीलिए कथा शुरू होने से पहले ही चोर वहां पहुंच गया और बेटे के कान बांध दिए ताकि एक भी अच्छा शब्द उसके कानों में ना जाए, क्योंकि बाप और बेटा दोनों चोरी कर रहे थे। सो यदि पुत्र साधु की कोई अच्छी बात सुन ले तो उसका धंधा बंद हो सकता था। लेकिन अभी बेटे को पैर में कांटा लगा। वह सड़क पर बैठ गया और रोने लगा। उसको ऐसा लगा कि अब और चोरी नहीं हो सकती। पिता ने कान की पट्टी छोड़कर पैर में बांध दी। लेकिन इसी बीच बेटे ने कथा में से एक वाक्य सुन लिया कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। बेटे को यह वाक्य याद रह गया। एक बार चोर बीमार पड़ गया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोर को पकड़ने की साजिश रची। चोर ने अपने पुत्र को घर की रखवाली करने को कहा और वह घर में विश्राम करने चला गया। पुलिस द्वारा छल कपट का प्रयोग करते हुए शंकर भगवान का रूप धारण कर बालक के पास गया। चोर का पुत्र प्रभु को प्रणाम करने लगा। वह जो चाहता था उसे देने के लिए आगे बढ़ा। बेटा शंकर भगवान को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक उसे उस पुलिसकर्मी का साया नजर में आया और साथ ही उन्हें संत की यह पंक्ति भी याद आ गई कि भगवान की कोई परछाई नहीं होती। चोर के बेटे को योजना समझ में आ गई। वह फूल लाने के बहाने घर में गया और अपने पिता को पीछे के रास्ते से भागने की विनती की और कहा, पुलिस की एक टीम आपको गिरफ्तार करने के लिए आ गई है। इस तरह चोर बच गया, लेकिन बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। इसीलिए चोर और पुत्र दोनों उस संत के पास जाकर उससे निश्चय कर लिया कि अब से मैं सब काम छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलूँगा। मैं चोरी का यह धंधा छोड़ दूंगा। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, राजा ने दोनों को क्षमा कर दिया और महल में काम करने के लिए कहा। कहानी की सीख: गलती से भी कथा का एक वाक्य याद कर लिया जाए तो बड़ा फायदा होता है। साथ ही बड़ी या छोटी चोरी ना करना और किसी संत का समागम करना। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद।